हेलो बच्चों, आज आप सभी बच्चों के लिए क्लास 8 हिंदी का जो आपका बुक है किसले भाग 3 का, इसका भी आज हम लोग जो है इस बुक को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है तू जिंदा है तो, जो कि एक कविता है और जो शंकर शैलेंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों आज हम लोग क्या करेंगे, ये तू जिंदा है तो जो पोयम है इसको आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के इस लेक्चर को। तो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कर लेंगे। ठीक है, आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सबसे पहले देखिए, ये कविता आपका है तू जिंदा है तो, है ना, तू जिंदा है तो। ठीक है, और ये शंकर शैलेंद्र जी के द्वारा लिखा गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शंकर शैलेंद्र। ठीक है, शंकर शैलेंद्र। प्यारे बच्चों, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि तू जिंदा है तो इस कविता के लेखक कौन है, आप बोलेंगे शंकर शैलेंद्र। ठीक है, चलिए अगर आपको ये याद नहीं होता तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आप जिंदा हैं तो किनके कृपा से, तो बोलेंगे शंकर जी के कृपा से। शंकर जो हम लोग के भोले बाबा है ना, तो शंकर जी के कृपा से तो हम बोल सकते हैं तू जिंदा है तो इनके लेखक कौन है, शंकर शैलेंद्र। याद हो गया ना। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ये जो तू जिंदा है तो जो आपका ये पोयम है, जो ये आपका कविता है, ये गहरे जीवन राग और उत्साह प्रकट करती है। ठीक है, इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने के लिए प्रेरणा देती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं इस कविता को। है यहाँ पर देखिए शुरू में बोल रहा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कहता है अगर आप जिंदा हैं तो अपनी जिंदगी की जीत में यकीन कीजिए, आप ये विश्वास रखिए कि आपको जरूर सफलता मिलेगी, आपकी जो मंजिल है वो आपको जरूर मिलेगी। अगर कहीं स्वर्ग है तो उसको आप अपने जीवन में उतार लाइए, अगर कहीं खुशी है तो उसको आप अपने जीवन में क्या कीजिए, उतार लाइए। अगर कहीं स्वर्ग है तो उसको जमीन पर जिस प्रकार उतारेंगे, मतलब क्या, हम अगर कहीं खुशी है तो उसको हम अपने जीवन में उतार लाएं। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कहता है ये गम जो है, हमारा जो दुख है, ये दुख जो है ये हमारा 4 दिन का दुख है, और सितम जो है ये भी हमारा 4 दिन का है ना। अब हम पर जो जुल्म हो रहा है ये भी हमारा क्या है, 4 दिन का। ठीक है, ये हमारा जुल्म जो अभी हम पर हो रहा है ये भी हम लोग के लिए 4 दिन का होने वाला है। ये दिन भी हमारे गुजर जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे हजारों दिन गुजर जाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ कभी तो हमारी ज़िंदगी पर चमन पे बहार की नज़र आएगी। ठीक है, चमन का मतलब जैसे बाग आप लोग जानते हैं, फुलवाड़ी वगैरह, तो वहाँ पर आपको उसको चमन बोलिएगा। ठीक है ना, तो चमन पे कभी तो बहार की नज़र आएगी। अगर कहीं स्वर्ग है तो हम अपने कर्मों से, हम अपने मेहनत से, है ना, हम उसको क्या करेंगे, अपने जीवन में उतार लाएंगे। ठीक है, फिर आपका कहता है तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर आप जिंदा हैं तो अपनी जीत पर विश्वास रखिए, अपनी जीत पर यकीन कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, सिर्फ आपको मेहनत करना है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा कविता है, शंकर शैलेंद्र जी बहुत अच्छे, इससे आपको एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिलता है। अगर आप अभी पढ़ने में कमजोर हैं तो आप मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि आप अपने स्कूल के, आप पर अभी विश्वास नहीं होता, देखिए आपको, अगर अभी आपके टीचर को आप पर लगता होगा कि नहीं ये बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, और अगर आप स्कूल में टॉपर आ गए, स्कूल टॉपर आ गए, ठीक है, क्लास 8 का एग्जाम हुआ, सबसे ज़्यादा अंक आपको आया, तो फिर आपका जो शिक्षक की आंखों में जो खुशी होगी, जो आपके माता पिता पर जो खुशी होगी, वो अलग लेवल का होता है। ठीक है, जिस पर शक हो ये नहीं कर सकता, अगर वो कर देता है तो उसकी खुशी कुछ और होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बोल रहा है सुबह और शाम के रंगे, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, ये तू सुन जमीन गा रही है कम से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। सुबह और शाम का जो रंगा हुआ गगन है, मतलब आकाश है, इसको आप चूम कर, या फिर आप सुनिए, है ना, कि जमीन जो है ये गा रही है, बहुत दिनों से गा रही है झूम झूम कर, है ना। तू आ मेरा श्रृंगार कर, मुझे हसीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उसको अपने जीवन में उतार लाइए, अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से। ठीक है, चलिए
आगे देखिए, आगे आपका पंक्ति जो है ये क्या बोल रहा है। हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। प्यारे बच्चों, कहता है अगर हजार वेश धर के आएगी मौत तेरे द्वार पर, बहुत सारा वेश धर के आएगी तुम्हारे है ना द्वार पर मौत, लेकिन आपको वो कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। मगर वो आपको छल भी नहीं कर पाएगी, मतलब आपको वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, और वो हार कर चली जाएगी नई सुबह के संग। हर दिन नया नया सुबह आता है और वो आपको प्रेरित करता है, और वो आपको क्या करता है, प्रेरित करता है कि तुम कर सकते हो, तुम अपनी मेहनत से कुछ ऐसा करो, है ना। अगर कहीं खुशी है तो उसको अपने जीवन में उतार लाओ, अगर कहीं स्वर्ग है तो उसको जमीन पर उतार लाओ। अगर तू जिंदा है तो तुम अपने कर्मों पर विश्वास रखो, हम कर सकते हैं और आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बोल रहा है हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। कारवां मतलब क्या, जो मानव समुदाय है, ठीक है ना। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कहता है हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। जो कारवां मतलब क्या, जो हमारे चाहने वाले लोग हैं, जो हमको चाहने वाले लोग हैं, हमारे जो चाहने वाले लोग हैं उनको हमारे मंजिल मतलब मेरे लक्ष्य का इंतजार है कि कब ये इनका जो लक्ष्य है वो इनको मिलता है, ठीक है। ये आंधियाँ ये बिजलियाँ हमारे पीठ पर मतलब मानिए ना हम पर बहुत ज़्यादा भार है कि कब हम सफल होंगे। तू आ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम। आप आइए मेरे साथ, जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप लोग भी पढ़ते जाइए, ठीक है। इससे क्या होगी, आप लोग डेली पढ़ोगे, डेली पढ़ने से उसके बाद आपके जीवन में रौनक आएगा, खुशी आएगा। आपको एग्जाम देंगे, एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा, आपके परिवार में खुशी छा जाएगी। अगर कहीं स्वर्ग है, अगर कहीं खुशी है तो आप अपने जीवन में उसको उतार लाइए, अगर कहीं स्वर्ग है तो उसको अपने जीवन में उतार लाइए, ठीक है। चलिए, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। आप समझ गए, अगर आप जिंदा हैं तो अपने जीत पर विश्वास रखिए और आप मेहनत करते जाइए, ठीक है। आगे आइए, कह रहा है जमी के पेट में पली आंगन पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज, ये मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, ठीक है। कहता है जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले, टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग स्वराज। देखिए जमी के पेट मतलब जमीन के ही पेट में सब पलती है, ठीक है। लेकिन देखिएगा आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए सभी मानव जो होते हैं एक ही ज़मीन पर होते हैं, ठीक है, एक ही ज़मीन पर पलते हैं, लेकिन सब में आप लोग देखेंगे कुछ अलग अलग क्वालिटी होता है। कोई सफल हो जाता है तो कोई सफल नहीं होता है, ठीक है। कोई क्यों का होता है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। जो सफल होता है वो मेहनत करता है, जो सफल नहीं होता वो मेहनत नहीं करता है, समय ही नहीं देता। आप ही लोग मानिए अगर आपका कोई एक दोस्त है वो ज़्यादा पढ़े रहा है और आप नहीं पढ़ रहे, तो सफल कौन होगा, जो दोस्त आपका पढ़ रहा है। जो नहीं पढ़ेगा उसको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। जो दोस्त आपका मेहनत करेंगे उन्हीं को ना सफलता मिलेगी, जो सब मेहनतियाँ नहीं करेंगे उनको सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो वही बात है, कहता है जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले, टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग। जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं ना उनको भूख भी कुछ नहीं कर पाता है, भूख रोग के स्वराज भी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ। अब मुसीबत आपके जीवन में आती जाएगी, लेकिन आपको मुसीबत से घबराना नहीं है, बल्कि हमको और भी ज़्यादा मेहनत करके उस मुसीबत को कुचलना है ना। और हम लोग एक साथ चलेंगे, अगर कहीं खुशी है तो उसको अपने जीवन में उतार लाएंगे। तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। आगे है आप लोग का, बुरी है आग की आग पेट की, बुरी हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कहता है बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, है ना। आप लोग समझिए,
ठीक है। पेट की जो आग है ये बुरी है, और जो हमारे दिल में हम कुछ कोई बात लेकर उस बुरे बात लेकर दिल में दाग रखते हैं, ये भी चीज़ बुरे हैं, है ना दब सकेंगे। ये इस सब चीज़ दबने वाला नहीं है। एक दिन बनेंगे इंकलाब, और एक दिन बड़ा रूप ले लेगा, बड़ा इंकलाब बन जाएगा। गिरेंगे जुल्म के महल, जो जुल्म करता है उसका महल भी गिर जाएगा, उसका पाप का घड़ा भी भर रहा है। ठीक है, एक दिन उसको ऐसा दिन आ जाएगा कि उसका सब किया करा पर पानी फिर जाएगा। ठीक है, बनेंगे फिर नवीन घर, फिर से नया घर बन जाएगा। ठीक है, जो देखिए मैं आपको कहता हूँ, जो लोग बुरा काम कर रहा है उसको करने दीजिए, उसका पाप का घड़ा भरेगा, एक दिन ऐसा उभरेगा कि पूरा वो जो भी वो किया है सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं बुरी है आग पेट की, आप अपने पेट की पालन के लिए आप बुरा काम मत कीजिए। ये जो बुरा है आपके अगर दिल पर तो दाग लग जाएगा ना, ये बहुत बुरा चीज़ है, और ये दब नहीं सकेगा, ये कभी भी दबेगा नहीं, दबने वाला चीज़ नहीं है। ये कभी ना कभी तो इंकलाब बनेगा, और जिस दिन इंकलाब बन जाएगा तो आपके जो जुल्म होंगी उसका महल भी गिर जाएगा और एक नवीन घर की होगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं अगर कहीं स्वर्ग है तो उसको अपने जीवन पे उतार लाओ, अगर कहीं स्वर्ग है तो अगर कहीं खुशियाँ हैं तो उसको अपने जीवन में उतारो, अगर तू जिंदा है तो अपने कर्मों से, अपने मेहनत से अपने जीत पर विश्वास रखो और मेहनत करते जाओ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यही आप लोग का शंकर शैलेंद्र जी के द्वारा लिखा गया है, ये आपका कुछ शब्दार्थ है जिसे आप लोग याद कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर आप लोग का जो क्वेश्चन आंसर था इसको मैंने भर दिया, आपको इसको गाना था क्लास में, और इसको आपको क्या करना था, भरना था तत्सम शब्द, तद्भव और आपका अरबी पारसी, तो इसको हम भर दिए हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। ठीक है, जय हिंद बच्चों।